श्रीमद् भागवत की रचना ठाकुर जी की भक्ति करने के लिए नहीं कही है, भक्ति सिखाने के लिए नहीं, ज्ञान सिखाने के लिए नहीं है। सब कुछ, भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, सब कुछ है, पर मूल रूप से भक्ति के साथ भी प्रेम हो, ज्ञान के साथ भी प्रेम हो, त्याग के साथ भी प्रेम हो, वैराग्य के साथ भी प्रेम हो ठाकुर जी के प्रति। हमारे वृंदावन बिहारी लाल श्री बिहारी जी कितने बजे उठते हैं पता है? सुबह 8 बजे। पंडरीनाथ भगवान बेचारे 11 साढ़े 11 बजे सोते होंगे, सुबह 3:30-4 बजे उठ जाते हैं। द्वारिकाधीश द्वारिका में सुबह 4-5 बजे उठ जाते हैं। जगन्नाथ भगवान वो भी ऐसे ही 4-5 बजे मंगला हो जाती है। अधिकतर मंदिरों में सब जगह ठाकुर जी 4-5 बजे सुबह सुबह भोर में उठ जाते हैं, और अधिकतर मंदिरों में ठाकुर जी सोते ऐसे ही हैं 11 बजे 12 बजे, रात्रि शयन इतना ही लेट होता है। लेकिन हमारे वृंदावन में बिहारी जी उठते हैं 8 बजे। क्यों? तो सब ब्रजवासी कहते हैं छोटो सो लाला है, इतनी जल्दी थोड़ी उठेगो, आराम से उठेगो। और फिर 8 बजे भी उठाते हैं तो आरती करते हैं, घंटी नहीं बजाते। बोले क्यों? अभी लाला की आंख अच्छे से खुली नहीं है, अभी लाला सुस्ताए रहे हो है, हमने आरती करते समय घंटी बजा दी तो घंटी की ध्वनि तो डर जाएगो, लाला की आंख खुल जाएंगी, भय लगेगो लाला को। अब ये भाव क्या ये ज्ञान देता है? ज्ञान से ऐसा भाव आया? वैराग्य से ऐसा भाव आया? नहीं, प्रेम से ऐसा भाव आया। और ये प्रेम किसने सिखाया ठाकुर जी से करना? श्रीमद् भागवत। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। बंधु, ये सब भाव देखो, कल से तो रसगुल्ला वाली कथा है, कल से तो ऊधम ही ऊधम है ठाकुर जी के, बढ़िया आनंददायी है। लेकिन उन कृष्ण के लिए अगर आपने ये ज्ञान ग्रहण नहीं किया तो उनकी लीला में आप प्रवेश नहीं कर पाओगे, इसलिए भाव से सुनो। ठाकुर जी के प्रति ये प्रेम भाव करना किसने सिखाया? भागवत जी ने सिखाया। भागवत जी की रचना किस विचारधारा से की गई है कि जीवात्मा ठाकुर जी से प्रेम करे। मैं कहा करता हूं अपनी कथाओं में कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति प्यार का अधिकारी हो सकता है, प्रेम का नहीं। प्रेम के अधिकारी तो केवल हमारे श्री कृष्ण है। प्रेम आप केवल उनसे कर सकते हो और किसी से नहीं, क्योंकि प्रेम संसार के लोग एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएंगे, स्वीकार कर ही नहीं पाएंगे। संसार के लोग तो जो दोगे, आदान प्रदान चलता है संसार में, और प्रेम में आदान प्रदान नहीं होता। प्रेम के अधिकारी केवल श्री कृष्ण है और कोई नहीं। ऐसे हमारे मध्य नासिक दत्त धाम से परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री दत्त दास जी महाराज आज पधारे हैं। महाराज जी का खूब खूब अभिनंदन। सब लोग भाव से गाओ। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, 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 दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा,
दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। बोला पुंडलीक वरद हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंडरीनाथ भगवान की। हमारा परम सौभाग्य है जिनकी कृपा से श्री पंडरीनाथ भगवान हमको मिले हैं इस वर्ष। महाराज जी की कृपा है कि ये भाव पंढरपुर तक पहुंचा है। ऐसे श्री दत्त स्वरूप ही जिनको दास दर्शन करता है, जिनमें साक्षात श्री दत्त प्रभु का ही दर्शन होता है, ऐसे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय पूज्य श्री दत्त दास जी महाराज हम आप सबके मध्य पधारे। महाराज जी को बारंबार प्रणाम। एक बार भाव से कहो दिगंबरा। अरे न जोर से बोलो दिगंबरा। आप सबकी प्रणाम हो गई महाराज जी को। महाराज जी को हम किस भाव से धन्यवाद ज्ञापन करें, ये तो ठाकुर जी जानते हैं कि आपका कितना अनुग्रह है दास के ऊपर। साथ में हमारे गुरुजन भी पधारे हैं जिनके छत्र छाया में 1 मास पर्यंत श्री गायत्री जी का केवल आशीष प्राप्त करने का अवसर मिला था। श्री दत्त भगवान के चरणों में 1 मास पर्यंत अपनी वाणी पवित्र करने का अवसर मिला था। गोदावरी जी के गोद में नित्य स्नान करने का अवसर मिला था। संत जन महापुरुषों के नित्य दर्शन का अवसर मिला था। रात्रि काल में महाराष्ट्र के अद्भुत अद्भुत गायकों की सुंदर स्वर लहरियों को श्रवण करने का अवसर मिला था। अवर्णनीय है वो भाव 1 मास पर्यंत का जो रहा था श्री दत्त धाम में। जिन जिन लोगों ने उस कथा का श्रवण किया, कई लोग तो वहां आए भी थे, वो लोग यहां पर भी अभी तक बैठे हैं। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी महाराज कहते हैं प्रेम स्वरूप क्या है। बोले मैंने वर्णन कर दिया और आपने सुन लिया और समझ लिया तो समझो वो प्रेम नहीं था। प्रेम स्वरूप क्या है? बोले ना उसका वर्णन हो सकता है और ना समझने वाला समझ सकता है, वो प्रेम है। तो हमसे यदि पूछा जाए कि दत्त धाम नासिक की कथा कैसी थी, उसका ना तो हम वर्णन कर सकते हैं और ना आप समझ पाओगे। मैंने वर्णन भी कर दिया और आप समझ गए तो समझो कि वो कहीं और की कथा बताई होगी, नासिक की नहीं बताई है। ऐसे श्री दत्त धाम दत्तात्रेय भगवान के पावन स्मृतियां लेकर के महाराज जी आए हैं। महाराज जी को यहाँ देख करके, आपका दर्शन करके मन अत्यंत आह्लादित हुआ है। आपके श्री चरणों में बारंबार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज कृष्ण जन्मोत्सव है और भैया जो लोग नासिक के जन्मोत्सव में रहे थे उनको पता होगा, न भूतो न भविष्यति। हमने इतनी कथाएं कर ली, ऐसा नंदोत्सव हुआ ही नहीं आज तक। मुझे ही नहीं पता कि मैं व्यासपीठ से नीचे कब आ गया। हमारे 4-5 वैष्णव आए और आके ऐसे ही उठा करके ले गए महाराज नीचे। क्या दही उड़ाई जा रही थी, दूध उड़ाए जा रहे थे, मेवा उड़ाए जा रहे थे, जल सब भीग गए उस दिन। और फिर आश्चर्य की बात ये, इतना नाचे, इतना गाए, इतना उत्सव मनाया, कथा अभी चली रही है। वो वहीं नहा धो के कपड़ा बदल के फिर बैठ गया मैं व्यासपीठ पर।
अद्भुत आनंद था, उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकते। 1 मास की कथा रही और 1 मास में थोड़ा जल्दी करने पर हम प्रहलाद चरित्र तक पहुंचे थे। फिर अंतिम दिन थोड़ा शीघ्रता पूरा विषय कहकर के नंदोत्सव हुआ था। अब महाराज जी की आज्ञा तो फिर से हुई है कि अब 1 मास नहीं, अब चातुर्मास सुनाओ। लेकिन चातुर्मास से पहले 1 मास की और मैं सुनाऊंगा। अब क्या है कि सदगृहस्थ हैं, हम भी परिवार में ही रहते हैं, माता पिता भाई बंधु सब हैं। एक एक्स्ट्रा पर्सन और आ सकता है। तो हमारी तुम्हारे जी पूरी इच्छा ऐसी है कि हम तो संत जनों के बीच में रहें, कथा गाते रहें, ठाकुर जी की सेवा करें, और इसके अतिरिक्त हमसे कोई काम बन ही नहीं पाए। पर इस संसार के लोग सब, परिवार के सब जन, हम कथा करके कितने लोगों का संसार छुड़वा चुके, लेकिन हमारा ही नहीं छूट रहा। हमको ही संसार ने पकड़ रखा, परिवार वालों ने। तो इसलिए महाराज जी की आज्ञा है तो चातुर्मास कथा करूंगा तो सही। महाराज जी ने तो 1 कल्प की कथा भी कही है, और बहुत सारे वादे हुए थे उस कथा में, ये भी करेंगे वो भी करेंगे। जो दत्त प्रभु कृपा करें, श्री पंडरीनाथ भगवान कृपा करेंगे। पर निश्चित है, कल मैं माइलस्टोन की बात कर रहा था ना, वो मुझे अनुभव हुआ नासिक की कथा में। हम ठाकुर जी के पथ पर चल रहे हैं। वो पथ कितना लंबा है कुछ पता नहीं है, पर यदि गुरु आ जाएं आपके जीवन में, संत आ जाएं, भजनानंदी महापुरुष आ जाएं, एक प्रकार से महापुरुष की सन्निधि को एक्सप्रेस ट्रेन समझिएगा। महापुरुष के जीवन में आते ही आपकी जो गति है वो बढ़ जाएगी, ठाकुर जी की गति भी बढ़ जाएगी। यहां से आपकी गति बढ़ेगी, वहां से ठाकुर जी की गति बढ़ेगी, और जो मिलन वर्षों में होना है संत की कृपा से, गुरु की कृपा से, वो कुछ क्षणों में ही हो जाएगा। तो दत्त धाम की जो कथा पूज्य महाराज जी की सन्निधि में हुई, उससे ऐसा अनुभव हुआ कि श्री लाल जी के थोड़े और समीप पहुंच गए हैं। महाराज जी के चरणों में निवेदन किया था कि पंढरपुर में कथा है, महाराज जी आप कृपा कीजिएगा। आपका क्रम तो बहुत कठिन, हम लोगों के लिए कठिन है, आपके लिए तो बहुत सहज है। आपका क्रम सबके योग्यता की बात तो नहीं है, पर फिर भी आप समय निकाल करके और हम सब पर अनुग्रह करने आए हैं। यह आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है हम आप सबके ऊपर। हम सब श्रोताओं की ओर से, परतानी परिवार की ओर से, व्यासपीठ से महाराज जी को बारंबार वंदन करते हैं। आप लोगों का सौभाग्य है कि महाराज जी का प्रत्यक्ष दर्शन श्री पंढरपुर में हो रहा है। आपके 4 दिन के पंडरीनाथ भगवान के दर्शन का फल आपको आज मिल रहा है। और सुनिए, मुझे प्रसंग याद आ रहा है। जब श्री भरत जी महाराज, हमारे भरत लाल जी, प्रभु श्री राम को वापस लाने के लिए वन में गए, तो जैसे प्रयागराज पहुंचे ना, तो प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि उनको मिले। भरद्वाज ऋषि ने उनसे कहा कि भरत जी, ये त्रिवेणी संगम है, ये प्रयागराज है, यहां 3 विशिष्ट नदियों का मिलन हो रहा है। आप कृपा करके यहां पर स्नान कीजिए और स्नान करके जो वर मांगना चाहे वो मांगिए। श्री भरत जी महाराज तुरंत कूद पड़े प्रयाग में, और प्रयागराज त्रिवेणी में स्नान करके एक ही वरदान मांगते हैं, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। श्री भरत जी महाराज कहते हैं, मैं प्रयागराज स्नान से, त्रिवेणी स्नान से एक ही वरदान मांगना चाहता हूं, क्या
कि जन्म जन्म में श्री राम जी का दास ही रहूं, प्रभु श्री राम की दासत्व से मुझे कभी विलग ना होना पड़े। वे चाहे कैसा भी रूप धारण करके आए, कैसे भी रूप में आए, हर बार उनका दास मैं ही बन करके आऊं। बस ये वरदान मुझको त्रिवेणी संगम प्रयागराज प्रदान करे। तब भरद्वाज ऋषि वहां पर एक वाक्य कहते हैं, वे कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि जीवन भर के भजन का फल मुझको मिला कि मुझको राम जी के दर्शन हुए, और राम जी के दर्शन का फल मुझे मिला कि आज मुझे भरत के दर्शन हुए। कितनी बड़ी बात है। जीवन भर के भजन का फल राम जी के दर्शन, और राम जी के दर्शन का फल भरत जी के दर्शन। मैं यही बात तो थोड़ी देर पहले कह रहा था। भगवत प्रसन्नता का चिन्ह क्या है? भगवत प्रसन्नता का चिन्ह यही है कि आपको हरि भक्त प्रिय लगने लग जाएं, ठाकुर जी के भक्तों को देख करके आनंद होने लग जाए। बहुत बड़ी बात है, कोई सामान्य बात नहीं है। आज वही लग रहा है कि हमारे जीवन भर के भजन का बल हमको पंढरपुर आने का अवसर मिला, और 4 दिन तक पंडरीनाथ भगवान के दर्शन का फल मिला। आज महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं, आज महाराज जी का सुंदर सुखद दर्शन मिल रहा है। बारंबार महाराज जी को प्रणाम करते हैं। आज नंदोत्सव है, कथा में महाराज जी हमारे नंद बाबा के रूप में पधारे हैं। अब नासिक वाला जो नंदोत्सव है वो आप झेल नहीं पाओगे, नहीं तो कर तो यहां पे भी देंगे। महाराज जी की और सब हमारे गुरुजनों की आज्ञा हो जाए तो यहां पे भी हो जाए, लेकिन आप सब झेल नहीं पाओगे उसको। वस्त्रों के अते पत्ते नहीं रहेंगे, गहने वहने कहां चले जाएंगे, सब हीरा मोती सब मिल जाएगा, सब लुट जाएगा एक दूसरे में। ऐसा नंदोत्सव, और वही था वास्तविक नंदोत्सव। तो आइए क्रम में चलें। आज बहुत लंबा क्रम है, अब कैसे पूर्ण हो भगवान जाने। भागवत जी की रचना किस भाव से हुई? सुनने वाले के चित्त में प्रेम प्रकट हो ठाकुर जी के लिए। श्रद्धा प्रकट अन्य ग्रंथों से भी हो जाएगी, भक्ति प्रकट अन्य भावों से भी हो जाएगी, ज्ञान प्रकट अन्य अन्य साधनों से भी हो जाएगा, लेकिन प्रेम ठाकुर जी से प्रकट केवल और केवल भागवत जी की सन्निधि से ही हो सकता है। ठाकुर जी से प्रेम अन्य साधन से संभव नहीं है। तो ऐसे प्रेम को प्रकट कराने वाली भागवत जी की रचना श्री वेद व्यास जी महाराज ने की, और व्यास जी ने भागवत की रचना करके अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को यह भाव प्रदान किया। सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा परीक्षित जी को सुनाई। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले महाराज जी परीक्षित कौन है, और इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा, कृपा कर इनके बारे में हमें बताओ। तब यहां छोटी सी महाभारत की कथा सुनाई गई। आज कई कथाओं को हम स्पर्श मात्र करेंगे, पर उसका रूप आप लोग भली भांति स्पर्श के रूप से ही समझ लीजिएगा। महाभारत का युद्ध अंत हो चुका था। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए मार दिया, 5 पांडव समझ करके, जिसके कारण अश्वत्थामा को बंदी बनाया गया। अर्जुन ने वध करने का प्रयास किया, परंतु द्रौपदी ने मना कर दिया। और द्रौपदी के मना करने का कारण क्या था? अश्वत्थामा को क्यों नहीं मारो? बोले गुरुपुत्र है, गुरुपुत्र गुरु के समान होता है, उसको नहीं मारना चाहिए। दूसरी बात, हम क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण हैं, इसको मत मारो। और तीसरी बात, इसको मारने से मेरे बालक जीवित नहीं होंगे, इसलिए इसको मत मारो। इन भावों को सुन करके ठाकुर जी अति प्रसन्न हो गए। हमारे लाल जी कितने दयालु हैं, ठाकुर जी कितने कृपालु हैं।
द्रौपदी अपने 5 पुत्रों के हत्यारे को जीवित छुड़वाने के लिए आज्ञा करती है और ठाकुर जी इसी भाव पर ही रीझ जाते हैं, इसी बात पर ही रीझ गए। रीझ करके द्रौपदी को अपना नाम प्रदान कर दिया, मेरा नाम कृष्ण, द्रौपदी का नाम कृष्णा। निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरुसुतं वाम स्वभावा कृपया नाम च। कृष्णा ये द्रौपदी का नाम। हम तो कहते हैं, समझाते हैं लोगों को कि भाई हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महामंत्र बोलो तो हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्णा मत बोलो। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के आचार्य अधिकतर बंगाल के हुए, और बंगाल में जब भी कोई शब्द बोलेंगे तो उसके पीछे थोड़ा आकार लगता है, इसलिए कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि वहां आ बोला जा रहा हो, लेकिन मूल ठाकुर जी का नाम कृष्ण है, कृष्णा नहीं। हरे कृष्ण, कृष्णा बोलेंगे तो द्रौपदी का भजन होगा, द्रौपदी का नाम है कृष्णा। भगवान ने अश्वत्थामा को भरी सभा में अपमानित करके छोड़ दिया। अपमानित अश्वत्थामा ने अपने अपमान के बदले के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में गई, भगवान ने उत्तरा के बालक की रक्षा की। यह दृश्य कुंती ने देखा, भगवान ने उत्तरा के बालक की रक्षा की, कुंती ने स्तुति गाई, और कुंती की स्तुति सुनकर के भगवान द्वारिका को प्रस्थान करने लगे। इतने में ही युधिष्ठिर जी रुदन करने लगे। युधिष्ठिर जी के भाव को देख भगवान बोले कि युधिष्ठिर के हृदय में अभी शोक है, शोक दूर करने के लिए युधिष्ठिर जी को लेकर के भगवान भीष्म पितामह के पास गए। और भीष्म पितामह ने भगवान की पहले तो उपदेश दिया पांडवों को, और उपदेश के पश्चात भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। मुझे बहुत प्रिय है। नासिक में कथा हुई थी तो लगभग 2 या 3 दिन तक भीष्म स्तुति का भाव चला था। इतिमते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषीयद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मेन वत्या। भीष्म पितामह, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं? पहले तो अच्छा, भीष्म पितामह की पहले सिचुएशन देखो। बाणों की सैया पर लेटे हैं, रोम रोम में बाण लगाए भीष्म पितामह को। पीड़ा विचार नहीं कर सकते आप पितामह भीष्म की, अत्यंत पीड़ा में है। और उस पीड़ा के स्वरूप में भीष्म पितामह भगवान की स्तुति गा रहे हैं। जय जय विराज। सब लोग बहुत सावधानी से सुनिएगा। भीष्म पितामह की रोम रोम में बाण लगा है,
और भीष्म पितामह पहले तो ज्ञान उपदेश देते हैं और ज्ञान उपदेश के पश्चात पांडवों से कहते हैं अब तुम लोग किनारे हो जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। और पांडवों को दूर करके भगवान सामने खड़े हैं और भीष्म पितामह स्तुति गा रहे हैं भगवान की। ठाकुर जी से भीष्म पितामह कहते हैं ठाकुर जी जब तक मेरे प्राण निकल नहीं जाए मेरे सामने खड़े ही रहना, आप जाना नहीं यहां से। भगवान मन में विचार करने लगे भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब तक पितामह भीष्म की इच्छा नहीं होगी तब तक इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। और कहीं इसकी इच्छा हो जाए कि मुझे 10-15 साल तक जाना ही नहीं है तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा क्या? तो ठाकुर जी का यह विचार करके मुख जो है वो लटक गया, ठाकुर जी उदास हो गए। तो श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है भगवान के मुखमंडल को उदास देख करके भीष्म पितामह कहते हैं सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरम यावदिदं हनुम्य प्रसन्नहासारुडलोचलोल्लसत् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुज। बहुत भावमय प्रसंग है भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह कहते हैं आप इतने उदास क्यों हो गए ठाकुर जी? अरे आप कहीं ये सोच के उदास तो नहीं हो गए ना जाने मैं कितना समय लूंगा आपका? अब ठाकुर जी आप ऐसे तो हाथ पड़ते नहीं, अब जैसे तैसे मेरे हाथ पड़े हो तो समय लेने दो। लेकिन नाथ आप ऐसे उदास मुद्रा में मत खड़े रहो, प्रसन्न हासारुडलो चलो, मुस्कुराइए। आपके दोनों गाल गुलाब जामुन जैसे दिखने चाहिए मुझको, आपकी सुंदर दंतावली का दर्शन होना चाहिए मुझे। चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी खड़े हो जाइए और प्रसन्न मुद्रा में मेरे सामने खड़े रहो। मैं आपको देखते देखते अपने प्राण त्यागना चाहता हूं। आहा बंधुओं, अपने भजन से अपनी साधना से कुछ मांगना है ना तो भीष्म पितामह जैसा अंत मांगो, भीष्म पितामह जैसी मृत्यु मांगो। हम हर चीज में अपना एक आइडल रखते हैं, पैसा किसके जैसा कमाना, उसके जैसा पैसा कमाना है। बच्चे कैसे बनाने, बोले उसके बच्चों से अच्छे बच्चे बनाने हैं। पत्नी कैसी चाहिए, बोले ऐसी पत्नी चाहिए। कौन से कॉलेज में पढ़ना, उस कॉलेज में पढ़ना है। कौन से स्कूल में जाना, सब चीज सोच के रखी है हमने पहले से। लेकिन अकाट्य सत्य हमारे जीवन का है मृत्यु। उस मृत्यु का आइडल यदि बनाना तो भीष्म पितामह को बना। पंडरीनाथ भगवान से जाते जाते एक बात कह जाइएगा, नाथ कितना बड़ा सौभाग्य मिलता है अंदर जाकर के स्पर्श करने का। स्पर्श करते करते ठाकुर जी से कह देना, नाथ जीवित अवस्था में जैसे चरण छुआ रहे हो ना, ऐसी जब मेरे प्राण निकल रहे हो, इस दुनिया को अलविदा कह करके जा रहा हूं, अपने जीवन के शुभ कर्म, अपने जीवन के असद कर्मों को समाप्त करके, अपने वंश को छोड़ करके, अपने परिवार कुल खानदान सबका त्याग करके जब इस संसार से जाऊं ना नाथ, बस उस अंतिम क्षण में ये सौभाग्य प्रदान कर देना जो आज दे रहे हो। आपके चरण छूने का अवसर मिल जाए। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। हे नाथ, वेंटिलेटर पर नहीं जाने चाहिए हमारे प्राण, हॉस्पिटल में नहीं जाने चाहिए, कोई भयंकर बीमारी में ग्रसित होकर के नहीं चले जाए नाथ।
ठाकुर जी से और कुछ मांगो ही मत। आप जीवन में क्या चाहिए ये मत मांगो, अंत कैसा चाहिए ये मांगो। जीवन में आपको जो कुछ चाहिए करो, परिश्रम, मिल जाएगा सब कुछ। जो चाहते हो, कैसी गाड़ी चाहिए करो, मेहनत मिलेगी। कैसा घर चाहिए करो, मेहनत बनेगा। कैसे बच्चों का निर्माण करना है करो, दो संस्कार, हो जाएगा सब कुछ।